हेलो बच्चों, मैं निधि सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं। हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 1.2। इस एक्सरसाइज में आज हम 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? जो खुद से विभाजित हो, किसी दूसरी संख्या से भाज्य ना हो, वो खुद से भाज्य हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 19 के बाद आएगा 23 और बहुत सारे आएंगे। ये हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो खुद से कटती हैं और या मतलब खुद से भाज्य हैं, दूसरी संख्याओं से भाज्य नहीं है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जो संख्या खुद से केवल कटे, दूसरी संख्याओं से न कटे, दूसरी संख्याओं का भाग न जाए, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ये हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन में दिए है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। मतलब इनके ये जो पार्ट दिए हैं, इनको हम इनके गुणनखंड करेंगे और भाग केवल इन संख्याओं से देंगे। भाज्य संख्याओं से भाग नहीं देंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 140 2 से भाग जाएगा तो 7 14 और 0। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 5 10। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 विषम संख्या है। 3 से भी नहीं जाएगा। अब ये जाएगा सीधा 5 से। 5 7 35। अब 7 खुद अभाज्य संख्या है तो ये 7 से ही कटेगा। 7 एकम 7। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, 140 बराबर ये जो गुणनखंड आए हैं इनको हम लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। ये जो गुणनखंड किए हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब हम इनको लिखेंगे कैसे? देखो, 140 बराबर 2 की पावर 2 × 5 × 7। यहाँ अलग अलग लिखे थे, हमने इसको पावर में लिख दिया। बात एक ही है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड है हमारा 156। चलिए देखते हैं। सेकंड है हमारा 156। इसके गुणनखंड करेंगे। दो से भाग जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 9 है, 9 विषम संख्या है। अब जाएगा हमारा 3 से। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 हमारा खुद अभाज्य संख्या है तो ये 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। 156 बराबर 2 की पावर 2 × 3 × 13। वही लिखा है, बस इसको पावर में लिख दिया है। अब देखेंगे थर्ड नंबर।
थर्ड नंबर देखेंगे। अड़तीस 25। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। दो से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 5 हमारी विषम संख्या है। 3 से काटेंगे, 3 से जाएगा भाग। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब फिर 3 से जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब हमारा 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा। 5 8 40, 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 17 हमारी अभाज्य संख्या है, तो खुद से कटेगी, खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। अब हम देखेंगे चौथा पार्ट। अब हम चौथे पार्ट का गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से भाग जाएगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं। 5 विषम संख्या है, इसका मतलब 5 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब किससे जाएगा, अब तो 5 से भी नहीं जाएगा। अब हमारा जाएगा 7 से। 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 त्रिका 21। अब 7 से भी नहीं कटेगा। अब जाएगा 11 से। 11 एकम 11, 11 3 33। अब 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये देखिए 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इसमें कोई कॉमन नहीं है कि इसकी हम पावर लगा सकें, जैसा हमने इसमें लगाया, जैसा हमने इसमें लगाया। इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जैसे हमने इसमें लगाया। ऐसी कोई संख्या नहीं है इसमें कि पावर लगाएं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम करेंगे 5वां नंबर। ये है हमारा क्वेश्चन 74 29। दो से जाएगा नहीं, 9 हमारी विषम संख्या है। 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा 17 से। 17 से जाएगा, करके देख लेना। ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ये सीधा 17 से जाएगा। अब 17 से भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 19 से। 23 हमारी अभाज्य संख्या है, खुद अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, ये खुद से भाज्य है।
अभाज्य संख्या खुद से भाज्य होती है। देखिए अब हम इसको लिखेंगे कैसे। 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो गया हमारा 5वां पार्ट। अच्छा क्वेश्चन में दिए था क्वेश्चन में हमारा गिवन था, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंड हमारे होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और बहुत सारे होते हैं। इनका मतलब होता है जो खुद से भाज्य हों, मतलब किसी दूसरी संख्या से उस संख्या में भाग न जाए, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, ये जो हमारे गुणनफल निकले हैं ये है, तो ये अभाज्य संख्याओं के रूप में हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य न हो। इसमें देखिए 4 का भाग जा सकता था, लेकिन हमने 4 से नहीं किया, हमने 2 से किया, क्योंकि हमको अभाज्य संख्या चाहिए थी। अभाज्य हमारा 2 है, अगर 4 से करते तो 4 हमारा भाज्य संख्या हो जाती। और क्वेश्चन में साफ साफ दिए है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, इसलिए हमने अभाज्य गुणनखंड में जो वैल्यू आती है, जो संख्या आती हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, हमने उनसे किया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हैं। ये हमारा फार्मूला है, बुक में दिए हैं, नहीं भी दिए हैं तो इसको याद करना है, बहुत यूज होगा आगे इसी एक्सरसाइज में। ये हमारी दो संख्याएं हैं, इनमें हम पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, इसके बाद हम इनकी जांच करेंगे इस फार्मूले से। देखिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। छब्बीस और 91, इनका हम पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले गुणनखंड करेंगे। 26 है, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 13 हमारी अभाज्य संख्या है, किसी का भाग नहीं जाएगा इसमें, ये खुद से भाज्य है। 13 एकम 13। अब करेंगे 91 का, 91 देखिए 2 का भाग जाएगा नहीं, विषम संख्या है, 3 का भी नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 आया। 13 हमारी अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगी, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। 13 एकम 13। अब हम लिखेंगे कैसे, देखिए 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुणे 13। एचसीएफ निकालना तो हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन तो हमारा 13 है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 हमारा होगा एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम, अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में जितनी संख्याएं दिखें, यहाँ जितनी संख्या दिखें उनको सबको लिखेंगे, एक भी बार दिख जाए ना उसको भी लिखेंगे, कुछ भी दिख जाए मतलब पूरी संख्याएं लिखेंगे। हमको इसमें 3 संख्या दिख रही हैं, 2 7 और 13, 3 दिख रही हैं, हम तीनों लिखेंगे। देखिए 2 गुणे 7 गुणे 13, इनका हम गुणा करेंगे,
आएगा 182। 182 आया। HCF है 13, LCM है 182। अब इस फार्मूले से हम जांच करेंगे फर्स्ट पार्ट की। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणनफल, 26 गुणे 91, ये आएगा 2366। और LCM गुणे HCF ये हमारा आएगा 182 गुणे 13 है, 182 गुणे 13 आएगा 2366। हमने चेक कर लिया, जांच भी हो गई। ये हमारा फार्मूला है, इससे हम जांच करते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे 510 और 92। 510 और 92, देखिए इनके हम गुणनखंड करेंगे। 2 से चला जाएगा, सम संख्या है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 17 अभाज्य संख्या है, 17 से ही जाएगा। 17 एकम 17। इसको देखें, ये भी हमारी सम संख्या है। 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर भी सम है। 2 से फिर भाग करेंगे, 2 से फिर चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 हमारी अभाज्य संख्या है, 23 से ही भाग जाएगा। 23 एकम 23। 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 23। यहाँ 2 है, 2 तो हमने पावर में लिख दिया। 2 की पावर 2 गुणे 23। अब हम निकालेंगे HCF। HCF देखिए, HCF आएगा हमारा जो दोनों में मैच करे, जो दोनों में कॉमन हो, उसे कहते हैं HCF। HCF आएगा हमारा 2। और इसमें हम बता दें, इसमें पावर 2 है और इसमें 1 है। इन सब में 1 1 है, इसमें 2 है। HCF जब लेंगे, जो इस HCF में जो कॉमन होगा उसकी न्यूनतम संख्या लेंगे, न्यूनतम पावर, छोटी से छोटी। ये 2 बड़ी है, 1 छोटी है, मतलब 2 की पावर 1 लेंगे। HCF आएगा हमारा 2। और LCM देखो, LCM में तो पहले हम सभी संख्याएं लिखेंगे, जो हैं जो नहीं है वो भी पहले उनको लिख, जितनी हैं सारी लिखेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। 2 तो हमने यहाँ देख लिया, लिखते हैं। देखिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इसमें हम पावर देखेंगे, पावर कौन सी लेते हैं, न्यूनतम लेते हैं कि अधिकतम लेते हैं। HCF में हम न्यूनतम पावर लेते हैं, LCM में हम अधिकतम पावर लेते हैं। 2 की पावर देखो अधिकतम कौन सी है, 1 है कि 2 है। 2 की पावर 2 हमारी अधिकतम है, तो यहाँ 2 लेंगे। 3 की पावर तो 1 ही है, 5 की भी 1 है, 17 की भी 1 है, 23 की भी 1 है। इनका हम गुणा करेंगे।
आएगा 23,460। 23,460। अब हम जांच करेंगे। देखिए, ये दो हमारी संख्याएं हैं, इनका हम गुणा करेंगे। देखिए, 510 गुणे 92, ये हमारा आएगा 46,920। अब हम HCF और LCM का गुणा करके देख लेते हैं। HCF और LCM का गुणा करके देख लेते हैं। HCF है हमारा 2 गुणे, और LCM है हमारा 23,460। 23,460, इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। करके देख लेना। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। ये है हमारा थर्ड पार्ट, 336 और 54। देखिए, 336 और 54, इनका हम करेंगे गुणनखंड। दो का भाग चला जाएगा, सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर से 2 का जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमारा 2 से नहीं जाएगा, ये विषम संख्या है। अब जाएगा 3 से। 3 7 21। अब 3 से तो जाएगा नहीं, अब जाएगा 7 से। 7 एकम 7, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है, दूसरी संख्या से भाज्य नहीं है। अब हम इसको देखेंगे। सम संख्या है, मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से। 3 9 27। फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब इनको लिखेंगे। देखिए, 336 बराबर 2 की पावर देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। और 54 का देखिए, 2 गुणे 3, 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 1, इसमें 3 1 है, इसकी पावर 1, 7 1 है, 7 की पावर 1। हमारा HCF जो आएगा, जो HCF उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन के बाद उनकी जो पावर हो, पावर न्यूनतम हो, मतलब कम हो, कम से कम पावर लेंगे। कॉमन हमारा 2 है, पहले 2 लिखेंगे गुणे, और 3 है तो 3 भी लिखेंगे। इनकी पावर कम लेनी है हमको, 2 की पावर 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 लेंगे। और 3 की पावर 3 है, और 3 की पावर 1 है, तो हम लेंगे 3 की पावर 1। मतलब हमको कम पावर वाला लेना है। अब लेंगे LCM। LCM देखो, LCM में जितनी संख्याएं हैं उनको हम सब लिखेंगे। 2 है, 3 है, 7 है, 2 3 इसमें भी है। हम पहले 2 3 7 लिखेंगे, मतलब 3 ही संख्याएं हैं। लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब हम इनकी पावर लिखेंगे। पावर हमको लिखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अधिकतम पावर वाली संख्या लिखनी है। 1 हमारा कम हो जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 में 2 की पावर 4 बड़ा है,
तो 2 की पावर 4 लेंगे, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो बड़ा है 3 की पावर 3, हम लेंगे 3 की पावर 3। 7 तो हमारा एक ही है, मतलब 1। इनका हम गुणा करेंगे तो आएगा 3024। अब दो संख्याओं का 336 और 54 का गुणा करेंगे, जांच करेंगे उसी फार्मूले से। 336 गुणे 54 बराबर आएगा 18,144। और HCF और LCM को गुणा करके देख लें। HCF हमारा आया 3 दूनी 6, LCM हमारा आया 3024। LCM हमारा आया 3024, HCF आया 6। इनका हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 18,144। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। बहुत छोटे छोटे संख्याएं हैं, चलिए देखते हैं। इनका हमको HCF और LCM निकालना है। फर्स्ट नंबर देखेंगे 12, 15 और 21। बस फर्क इतना है कि इसमें 3 संख्याएं हैं। पिछले अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा उसमें 2-2 संख्याएं थी, इसमें 3 संख्याएं हैं। करना कुछ नहीं है, बस वही करना है। देखिए 12, 15, 12, 15 और 21। 2 से जाएगा 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। 2 से जाएगा नहीं, विषम संख्या है। 3 से जाएगा 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 3 7 21, 7 एकम 7। अब हम इनको लिखेंगे। देखिए 12 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3। 2 की पावर 2 मतलब 1 और 2, 2 की पावर 2 गुणे 3। 15 को हम लिखेंगे 3 गुणे 5। 21 को हम लिखेंगे 3 गुणे 7। 3 गुणे 7। अब हम निकालेंगे HCF। और LCM देखेंगे तीनों में हमारा कौन सा कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है। तीनों में हमारा 3 कॉमन है। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 5 केवल इसमें है, 7 केवल इसमें है और किसी में नहीं है। मतलब HCF आ गया हमारा 3। और सबकी पावर 1 है। LCM देखेंगे। LCM में पूरी संख्याएं लिखेंगे 2, 5, 7 और 3। 4 संख्याएं हैं, लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। और 2 की पावर अधिकतम लिखेंगे, जो सबसे ज़्यादा है 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा, 7 की पावर 1 हो जाएगा। इनका हम गुणा करेंगे, ये आएगा 420। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 420 ही आएगा। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट देखेंगे। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ये क्वेश्चन कुछ खास है, क्योंकि अगर देखें तो 17 और 23 और 29 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो केवल 17 से ही कटेगा, और 23 केवल 23 से ही कटेगा, और 29 केवल 29 से ही कटेगा। अभाज्य संख्याएं हैं तीनों। इनको हम लिखेंगे कैसे, देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, 17 बराबर 17 गुणे 1, 23 बराबर 23 गुणे 1, 29 बराबर 29 गुणे 1। अगर एक यहाँ भी लिखेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ कोई भी संख्या नहीं है। 17 मतलब दूसरी संख्या नहीं है, इसलिए हमने एक लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे HCF, निकालेंगे HCF। तीनों में क्या कॉमन है, 17, 23 और 29 तो कॉमन है नहीं, इस तीनों में केवल एक कॉमन है हमारा। और LCM में सभी संख्याएं लिखेंगे, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। एक हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसके लिखने और ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो लिख भी सकते हैं। और इनका जो गुणा करेंगे वो आएगा हमारा 11339। देखिए, अगर इसमें 3 न होता, देखिए अगर इसमें 3 न होता, केवल 7 होता, ऐसे देखो केवल 7 होता, 3 न होता, तब हम इसमें HCF क्या लेते। भाई 3 तो केवल 2 ही में है, HCF हमारा तब 1 आता। अगर इसमें 3 है, इसमें 3 दिए हैं, 3 है, 3 आया है हमारा, अगर तीनों में मैच कर रहा है तब हमारा HCF 3 आया है। अगर ये 3 न होता, ये इसमें न होता या इसमें न होता, अगर 2 में होता, 1 में न होता, तो 1 ही आता। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे, 8, 9 और 25। चलिए देखते हैं। 8, 9 और 25 तीन संख्याएं थी। 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का करेंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 25 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, ये जाएगा 5 से। 5 25, 5 एकम 5। 8 बराबर 2 की पावर 3 गुणे 1। 9 बराबर 3 की पावर 2 गुणे 1। 25 बराबर 5 की पावर 2 गुणे 1। हम एक ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब हम निकालेंगे HCF और LCM। HCF हम उसे कहते हैं जो हमारा तीनों में कॉमन होता है। तीनों में हमारा ना तो 2 है, तीनों में ना 3 है, तीनों में ना 5 है, तीनों में। तो HCF आएगा हमारा 1, और LCM में तो सारी संख्याएं लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। इनका हम गुणा करेंगे। HCF हमारा 1 है, LCM में हम सभी संख्याएं लिखते हैं, 2, 3, 5। एक हम लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, इनका हम गुणा करेंगे। गुणा करने में आएगा हमारा 1800।
1800 आएगा। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारी दो संख्याएं हैं। HCF हमारा दिए है 9, इन दोनों संख्याओं का HCF हमारा 9 दिया है और हमको LCM निकालना है इन दोनों संख्याओं का। इसमें लिखा है LCM ज्ञात कीजिए इन दोनों संख्याओं का। ये हमारा फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये हमारी दो संख्याएं हैं। ये जो गिवन है हमको 306 और 657, और हमारा ये 9 दिए हैं HCF हमारा 9 दिए हैं, तो HCF की जगह हम 9 रखेंगे। ये हमारा जो HCF है इसकी जगह हम 9 रखेंगे, गुणे LCM हमको निकालना है LCM। दो संख्याओं का गुणनफल ये जो दिए हैं ये हमारी दो संख्याएं हैं। HCF गुणे LCM, HCF हमको गिवन है 9, LCM हमको निकालना है। LCM ज्ञात कीजिए, LCM हमको निकालना है। हमने इस फार्मूले में रख दिया, तो ये हमारा आएगा 306 गुणे 657। ये जो हमारा 9 है इसको हम नीचे ले आएंगे ऐसे ऐसे, LCM केवल हमारा उधर रह जाएगा, 9 से भाग चला जाएगा इसमें। 9 3 27, 9 4 36। अब इन 34 और 657 का गुणा करेंगे तो LCM हमारा आएगा 22 338। ये आएगा हमारा LCM। आज बस यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद।